वाहिगुरू जी का खालसा जो बोले सो निहाल। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज इस पवित्र स्थान विखे सब तो पहला तो असं दसना चाहवागे कि सानू इस पवित्र स्थान से पहली बार आने का दर्शन करने का मौका मिला है और बड़ा प्यार देख के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्यार देख के सारा दिन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अज असी सारे इतने एकत्र हुए हैं बाबा ईसर सिंह जी की याद में असी सारे इतने इकट्ठे हुए हैं। सो अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ याद ਵਿੱਚ बैठन का मौका मिला है। तो जिस तरह असी हुणे अंदर बैठे सी तो उन्हों की सिफत बारे बड़ा सुनिया और सुन के बड़ा मन प्रसन्न होया कि उन्होंने जो इस संगत वास्ते जो अपने प्यारिਆਂ वास्ते उन्होंने दिन रात मेहनत की, सेवा की संगत की। ये देख के बहुत दिल प्रसन्न भी होया और बड़े खुश भी हैं असी कि सानू इस इतिहासिक दरबार विखे इस गुरु घर दे विखे हाज़री लगाने का मौका मिला है। सो आओ अगर असी उन्हों की याद में बैठे हाँ तो थोड़ा जिहा समझना है कि जदों भी कोई संत महापुरुष गुरु रहबर इस संसार ते जन्म लैंदा है, जीवन लैंदा है, तो उन्होंने दुनिया ते आने के पिछे भी एक मकसद हुंदा है। और जदों वो टाइम आता है वो संसार नूं तारदियां होया अपने ये शरीर नूं अपने वजूद नूं जिद्दां कहा जाता है कि जदों ये जिस्म दे विचों वो ज्योति निकलती है, वो परम जोत अंदर लीन हुंदी है, तो वो पल वो घड़ी भी बड़ी समझण वाली हुंदी है। क्योंकि संतां महापुरुषों का जीवन जिस तरह दसिया जाता है कि जे तू देखनी सूरत उस रब दी ओदे दर दी गुरु तो कुंजी लभदी। कुंजी गुरु कोलों लैके ते समाधि विच बह के ताला 10वें द्वार दा खोल जिंदे नी तेरा मालिक नी तेरा खालिक नी सदा वसदा है तेरे कोल। ओदे हुंदियां रताना डोल जिंदे नी तेरा खालिक नी तेरा मालिक। देखो अगर इन्हां लाइनां नूं असीं समझ लईए तो इंसान दे जीवन दीयां सारियां चिंतावां सारे दुख सारियां फिक्रां ही सदा वास्ते दूर हो जांदियां है। क्योंकि की दसिया गया है कि वो खालिक वो मालिक जिसने सानू सारियां नू जिंदगी दिती है, जिसने सानू सारियां नू जीवन दिता है, वो वसदा कित्थे है? वो वसदा है तेरे कोल। हुण वो साडे कोल वसदा है, साडे अंदर रोम रोम च वसदा है, पर फिर भी इंसान उस परमात्मा उस प्रभु नू समझण दी बजाए अपने अंदर लियो शक्ति नू जानण दी बजाए इंसान अपनी सारी जिंदगी सारा जीवन वहमां भरमां च पै के हाय हाय करदियां या दुखों च ही इंसान अपनी जिंदगी गुजार दिंदा है और ये भुल ही जाता है कि किहड़ी परम शक्ति साडे अंदर बैठी है। हुण असीं गुरुआं दा एक वाक पढ़दे हैं ना कि तू मेरा राखा सबनी थाई, तो जरा टटोल के देखिए कि एडा वड्डा वाक है, इहदे च किड्डा वड्डा ज्ञान है, किड्डी वड्डी शिक्षा है, पर फिर भी इंसान डोल जाता है। या इंसान दे सामने जदों हालात माड़े आ जाते हैं या इंसान के सामने कोई जरा तकलीफ आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो इंसान इस वाक ते विश्वास करने की बजाय उन्हां परेशानियों देख के उन्हां तकलीफों को देख के डर जाता है या निराश होकर बैठ जाता है कि मेरा बनेगा की, मेरा होएगा की। हालांकि गुरु सानू की कह गए कि एक शक्ति ते विश्वास रखो, एक उस ताकत ते विश्वास रखो जिसने सानू ये जिंदगी दिती है। इसलिए समझना जरा, पर ये जिंदगी ये जीवन जिस परमात्मा ने दिता है, इत्थे दसना चाहांगे कि एक बड़ी प्यारी लाइन है, अगर वो लाइन नूं असीं अपने दिल ते लिख लईए ना तो सारी जिंदगी वास्ते साडियां परेशानियां साडियां तकलीफां साडे दुखां दा हल हो सकता है। वो लाइन की है कि तुम अपने रब के लिए वक्त निकालो, तुम अपने रब के लिए, रब यानी वाहिगुरू अल्लाह, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि साहिब नाम अनंत है भजले जो मन भाए, बिना भजे भव सिंध से तरना होगा नाए, तरना होगा नाए चलेगी नाही चतुराई, डूबोगे मझधार अनेकों गोता खाई, पीव मना ले बावरे सिमरन कर चितलाई, कहे कबीर सुन साधुआ जीवन बीता जाई। कबीर साहब की इशारा करते हैं
कि साहिब नाम अनंत है, कि परमात्मा के नाम अनंत है, अनेका ही है। भजले जो मन भाए, कि तेरे मन नूं जिहड़ी परमात्मा के नाम ते शरधा है ना, विश्वास है, क्योंकि परमात्मा नाम नहीं, तेरे अंदरला विश्वास देखता है, तेरे अंदरला यकीन देखता है। तू जिस यकीन नाल, जिस प्रेम दे नाल उन्होंने याद करेगा, उन्हें तेरी आवाज़ सुननी भी है और तेरी मदद वास्ते उसने पहुंचना भी जरूर है। इसलिए समझना जरा कि साहिब नाम अनंत है, भजले जो मन भाए, बिना भजे भव सिंध से तरना होगा। क्योंकि भव सिंध यानी ये जो दुखों का सागर है, ये परेशानियों का जो सागर है, चिंतावां का सागर है, अगर इस तो पार लगना है तो फिर इको ही है, अपने रब ते विश्वास करना सीख, अपने उस प्रभु परमात्मा ते विश्वास करना सीख। क्योंकि जिहड़ा उस ते विश्वास करता है, फिर दुखों का सागर जिन्ना मर्जी बड़ा होवे, उस ते यकीन करने वाले नूं कोई तूफान कदी डुबो नहीं सकता, कोई मुश्किल कदी उहदा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उहदे नालों परम शक्ति खड़ी है जिसने उन्होंने जिंदगी दी है। ये याद रखना। इसलिए कबीर साहब के वचन ये बड़े समझण वाले हैं कि बिना भजे भव सिंध से तरना होगा नाए, तरना होगा नाए, चलेगी ना ही चतुराई। ये जड़ियाँ चतुराइयाँ है ना, दुनिया ते बंदा कहता है मैं बड़ा चतुर है, मैं बड़ा चलाक है, मैं 4 बंदियां इस तरह कर सकता, मैं 10 बंदियां इस तरह कर सकता है। वो कहते दुनिया ते तेरियां चतुराइयां चल सकदियां है, पर रब दे घर उत्थे तेरी चतुराई नहीं चलनी, क्योंकि तू समर्थ वड्डा मेरी मत, क्योंकि वो एडा समर्थ है, उसके सामने किसी की चतुराई की चलनी है। इसलिए कबीर साहब ये इशारा करते हैं कि पीव मनाले बावरे सिमरन कर चित लाई, कि अपने मन नू, अपने चित नू प्रभु नाल जोड़, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने मन नू जोड़ेगा तो फिर ही मनेगा, और जदों मनेगा तो फिर जीवन च कमी भी कोई नहीं रहेगी। सो जरा समझना, इत्थे जो दस रहे सी कि एक लाइन जो अपने दिलों ते असीं लिखनी है, वो किहड़ी लाइन है कि तुम अपने रब के लिए वक्त निकालो, तुम अपने रब के लिए वक्त निकालो, फिर तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी से बुरे वक्त को निकाल देगा। जरा समझने वाली गल है, क्योंकि अज इंसान कहता मेरे जीवन च बुरा वक्त है, मैनू आ तकलीफ ने घेरिया है, मैनू आ दुख ने घेरिया है, मैनू इस परेशानी ने घेरिया है, अब मेरा कोई काम नहीं बनता, मैनू किते सफलता नहीं मिलती, मैनू किते कामयाबी नहीं मिलती, हर पासे मेरी हार हो रही है। हार हो क्यों रही है? क्योंकि असीं अपने परमात्मा प्रभु वास्ते, अपने उस मालिक वास्ते जिसने सानू जिंदगी दी है, वो वास्ते असीं वक्त नहीं कढ़दे, तो जे उहदी खातर वक्त नहीं कढ़ांगे तो फिर सानू कामयाबी किदां मिलेगी, सानू सफलता किदां मिलेगी। इसलिए याद रखो, अगर अज तो असीं अपने जीवन का एक नियम बना लीए कि मेरे को 24 घंटे है, ये 24 घंटिया जिद्दां मैं रोटी खाण नूं टाइम कढ़दा, चाहे जिन्ना मर्जी बिजी होवां, बंदा इशनान करन नूं टाइम कढ़दा है या अपने होर कम्मां कारां वास्ते टाइम कढ़दा है, इसी तरह अगर बंदा अपने उस परमात्मा प्रभु वास्ते टाइम कढ़े तो फिर तुम अपने रब के लिए वक्त निकालो, फिर तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी से बुरे वक्त को निकाल देगा। जदों असीं ओदी खातर टाइम कढ़ांगे तो याद रखो, जीवन च जिन्ना मर्जी बुरा वक्त होवे, एक बार उन्होंने याद करके देखो, क्योंकि असीं तो अजमाया है चीज़ नूं। बोलो समझदे हो कि नहीं? ताही तो कहते हैं कि फकीरों की सोहबत में आते जाते रहिए, कि संतां फकीरां गुरुआं रहबरां दी संगत विच आंदे जांदे रहो। क्यों? ਉਹਦਾ भी एक कारण है कि फकीरों की सोहबत में आते जाते रहिए, क्योंकि जिस रब को तुम मानते हो वो फकीर उसको जानते हैं। क्योंकि मनना गल होर हुंदा तो जानना गल, कि अगर फकीरां गुरुआं रहबरां दी सोहबत, जिद्दां अज इस पवित्र दरबार इस पवित्र स्थान ते असीं पहुंचे हैं, अगर इसी तरह असीं आंदे जांदे रहिए तो फिर की होएगा कि जिसनूं वो जानदे आ तो कहते हैं कि वख वकार ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुलाकात करवा सकता है, क्योंकि जानना भी जरूरी होता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए फकीरों की सोहबत में आते जाते रहिए, क्योंकि जिस रब को आप मानते हैं वो फकीर उसको जानते हैं। वो फकीरां ने बंदगी करके, भगती करके, मिहनत करके उसनू जानिया है, उसनू अपने अंदर महसूस किया है, क्योंकि वो परमात्मा, वो प्रभु सब दे अंदर ही तो वसदा है। क्योंकि जिसने सानू ये जिंदगी दी है, जीवन दिता है, अगर
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि हर को देखन का भला क्या लगता है मोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। ये तो अंदर ही झाती मारनी पैनी है सानू। इसलिए अगर उहदी खातर असीं टाइम कड्डांगे, उहदी खातर वक्त कड्डांगे तो यकीन दी गल है, ये विश्वास दी गल है कि अगर अपने प्रभु परमात्मा दी खातर, उस वाहिगुरू दी खातर असीं टाइम कढदे हां तो साडे जीवन च जिन्ने भी बुरे वक्त है, जिन्नियां भी बुरियां घटनावां है, फिर वो अपने आप ही उन्हां नूं कटदा चला जाएगा। फिर साडे जीवन चो सब कुछ हटदा चला जाएगा जो सानू तकलीफ देने वाला है, क्योंकि इनू ही कहते तू मेरा राखा। कि ये यकीन है, ये विश्वास है कि जिसको राखे साइयां मार सके ना, ये विश्वास हुंदा है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु मेरे नाल है। एक बड़ी प्यारी घटना है जिस तो सानू बड़ा कुछ सीखण नू मिलदा है। एक कहानी है जो सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है। सो एक कहानी है कि एक फकीर बैठे हुए सी, एक संत एक फकीर बैठे सी, उन्हां दे बिल्कुल सामने एक गुलाब दा पौधा, एक गुलाब दा पौधा जो फुल्लां नाल भरिया होया है, उत्ते गुलाब दे फुल खिरे हुए है और फुल्लां दी महक चारों तरफ बिखर रही है। फकीर बैठे उस गुलाब दे पौधे नू देख रहे हैं और पौधे ते लगे फुल्लां नू देख के खुश हो रहे हैं और देख रहे कि पौधा भी, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, पौधा झूम रहा है। तो फकीरां ने कि कितनी खुशी की गल है, ये पौधा गुलाब के फुल्लां नाल भरिया होया है, इस करके खुश है, मस्त है, नच रहा है खुशी च। पर अचानक की होया, एक आदमी आया एक टोकरी लैके, और वो टोकरी लैके आया और उसने एक एक फुल करके गुलाब के पौधे तो सारे फुल तोड़ के टोकरी च पा ले। जो टोकरी च पा के टोकरी लैके चला गया तो फकीरां ने देखिया कि जिहड़ा गुलाब का पौधा थोड़ी देर पहला फुल्लां नाल भरिया सी, वो फुल्लां तो खाली हो गया, यानी एक भी फुल हुण उसके उपर नहीं है, क्योंकि सारे चुन के लै गया वो लिजाण वाला। फकीरां दा मन बड़ा उदास होया कि हुणे ही ये पौधा भरिया सी, हुणे खाली हो गया, हुणे खाली हो गया। फकीरां नूं तकलीफ हुई कि हुणे फुल सी, हुणे खाली हो गया। फकीर उस पौधे दे कोल गए पर देखिया कि हवा उदां ही चल रही है, पौधा फिर उदां ही उहदे पत्ते हिल रहे हैं। फकीर कहंदे कमाल दी गल है, फुल सिगे तां भी ये झूम रहा सी, हुण फुल नहीं है तां भी झूम रहा है। हालांकि इनू खाली देख के तकलीफ मैनू हो रही है कि कोई ये फुल सारे लै गया, एक जरा खाली हो गया। कहते फकीर उहदे कोल गए, प्रेम नाल हथ फेरिया और बोले कि ऐ पौधिया, थोड़ी देर पहला तू फुल्लां नाल भरिया सी तो कितनी खुशी की गल सी, पर हुण बड़ी तकलीफ की गल है, दुख की गल है कि कोई सारे फुल तेरे लै गया, तू खाली रह गया। जदों इदां फकीर कह रहे है तो कहते उस वेले चमत्कार होया कि पौधे चों आवाज आई, पौधे चों आवाज आई। पौधा की बोलिया कि ऐ फकीर, ऐ फकीर, ओ दुखी ना हो, मैं तो बहुत खुश हाँ। फकीर कहते कमाल की गल है, तेरे फुल सारे वो तोड़ के लै गया, फिर भी तू कहता मैं खुश हाँ। वो तेनू खाली देख देख के मेरा दिल दुखी जाता है, तू कितना खुश है। तो उस वेले पौधे ने जो जवाब दिता साढ़े सारिਆਂ वास्ते बड़ा समझण वाला है। पौधे ने कहा ऐ फकीर, तू दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि तू मेरे फुल्लां नू देख रहा है कि पहला थोड़ी देर पहला फुल सी और हुण सारे फुल लै गया कोई और मैं खाली रह गया। और तू मेरे फुल्लां नू देख रहा है इस करके दुखी हो रहा है। पर तेनू पता मैं क्यों खुश हाँ? मैं इसलिए खुश हाँ कि मैं फुल्लां नू नहीं, मैं अपनी उस जड़ नू देख रहा है जिस तो मैनू जिंदगी मिली है। और जे वो जड़ सलामत है तो इदां दे फुल हज़ारां ही आ जाणगे, इदां दे फुल हज़ारां ही आ जाणगे। जड़ सलामत चाहिदी है। ये फुल तो वस्तु है, चीज़ां आंदियां जांदियां रहिंदियां है, चीज़ां घटदियां वधदियां रहिंदियां है, पर अगर जिसने सानू पैदा कीता सी वो जड़ नाल जुड़े रहिए तो अज जे चीज़ जांदी भी है तो उस तो कई गुणा ज़्यादा आंदी भी है। इसलिए यह फकीर इसलिए उन्होंने कहा ऐ फकीर, वस्तु वाल ना देख, चीज वाल ना देख, देखना तो उस दाते वाल देख जो जिंदगी देने वाला है। क्योंकि जो जिंदगी दे सकता है वो खुशियां भी दे सकता है, वो कामयाबी भी दे सकता है, वो सफलता भी दे सकता है। पर शर्त कोई है, अपनी जड़ ना जुड़ के रहना पैंदा है। समझते हो कि नहीं? और जड़ की है, कित्थों सानू जिंदगी मिली है? इत्थों ही आंदा कि एक पिता, किहड़ा साडा पिता है। जरा सोच के देखो की अंदर सोच आंदी है।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੋਟ ਲਿਆ, ਓਵਰਕੋਟ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ $1500 ਦਾ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ $1500 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੂਸ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਆਹ ਕੋਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਾ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ 40-50 ਕੋਟ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 40-50 ਕੋਟ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ 500 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ, 2000 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1500 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1500 ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 15-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲੇ। ਉਹ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦਾ ਖਾ ਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ICU 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ। ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਕਰ ਗਮ ਕੇ ਸਾਗਰ ਪਾਰ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, कोशिश कर। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो तूफानों से डरकर किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी, ਤਾਂ ਜੇ ਹੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਕਰ ਗਮ ਕੇ ਸਾਗਰ पार, तू मार दे ठोकर फिक्रों को और शेर की तरह दहाड़। कहते शेर की तरह दहाड़ मार, ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਦੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਸ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਈ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 10,000 ਗਿਆ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਆਏਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਉਸ ਘੜਾ ਫੁੱਟਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਬਿਖਰਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਨਗੁਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਗੁਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਨਗੁਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ, ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਗਿਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਘੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਘਾਟੇ
ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। सब तो बड़ी ताकत प्रेम की ताकत है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत प्रेम की ताकत है। प्रेम की शक्ति भगवान को भी झुका देती है। बोलो समझ दियो कि नहीं? ताही तो कहते हैं कि जिसने प्रेम नाल उन्हें याद किया तो फिर कहा जाता है कि वो तू बंदा है वो खुदा है, कि तू बंदा है वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। ये बंदा सोचे मैं रब नूं लभना है तो कहंदे ओ रब, ओ परमात्मा, ओ भगवान, ओ वाहेगुरु, ओ तो बेअंत है, तू कित्थे लभेगा? क्योंकि तेरी एक सीमा है, तेरी एक हद है, पर ओदी कोई हद नहीं है। तू बंदा है वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। ओ कित्थे लभेगा ओनू? तो फिर मिलेगा किदां ओह? हुण देखो यही इशारा बड़ा समझण वाला है कि तू बंदा है वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा। दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। कितनी बड़ी गल है कि उन्होंने लभण जाण दी किते लोड़ नहीं है। अपने हिरदे च प्रेम का दीपक वालीए। और जदों प्रेम की गल आंदी है तो प्रेम का मतलब ये नहीं किसी एक नाल प्रेम करना। प्रेम का मतलब है कि अपने रब नाल भी प्रेम करना, तो रब की बनाई हुई सारी खलकत नाल भी प्रेम करना। क्योंकि जदों साडे हिरदे च सब दे वास्ते प्रेम हुंदा है तो फिर वो परमात्मा, वो प्रभु अपने आप ही साडे तक पहुंच जाता है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, क्योंकि प्रेम में शक्ति है भगवान को झुकाने की। सबसे बड़ी ताकत प्रेम है क्योंकि प्रेम में शक्ति है भगवान को झुकाने की। नहीं तो वो गरीब सुदामा में कहां ताकत सी थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। जरा सोचने वाली गल है। कहते प्रेम में ताकत है क्योंकि प्रेम में शक्ति है भगवान को झुकाने की, वरना गरीब सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। किथे श्री कृष्ण द्वारकाधीश, बोलो समझते हो कि नहीं? और किथे सुदामा गरीब, जिहदे कपड़े भी फटे हुए, पैरी जुत्ती भी नहीं सी। पर जदों श्री कृष्ण को पहुंचया तो श्री कृष्ण नंगे पैरी दौड़ के गए, गल नाल ला लिया और उहदे पैरां नूं पानी नाल धोता, साफ किया। यह की सी? यह सुदामा की ताकत नहीं सी, ये प्रेम सी सुदामे दा, जिसने श्री कृष्ण नूं झुकण ते मजबूर कर दिता। सो ये प्रेम की मिसाल है, ये प्रेम की गल है कि अगर असीं भी अपने हिरदे च सच्चा प्रेम का दीपक जगावांगे या दिलों वो परम शक्तिशाली पिता नूं याद करांगे तो साडी मदद करने वास्ते भी उहदी शक्ति जरूर आएगी। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि एक बार दिलों याद करके तो देखिए उसनूं। क्योंकि कैलीफोर्निया की एक घटना है, जरा हुण गौर करना। एक बहुत बड़े राइटर होए जोसेफ मर्फी, उन्होंने घटना बारे अपनी बुक च लिखिया है कि कैलीफोर्निया के अंदर एक रॉबर्ट नाम का आदमी सी। एक रॉबर्ट नाम का आदमी सी, उन्हें एक दिन उसकी गड्डी खराब हुई तो गड्डी के मोहरे जैक ला के गड्डी के थल्ले वड़ के, यानी पैर बाहर और अद्धा हिस्सा उहदा गड्डी के अंदर सी, अंदरों ठीक कर रहा सी गड्डी नूं थल्लेओं लम्मा पै के। कि अचानक की होया कि गड्डी का जैक फिसल गया और वो गड्डी उहदे छाती ते आ गई। जो छाती ते आए, लत्तां मारन लगा, तड़फन लगा, आवाज निकली तो कहते ओदी बेटी जो 19-20 साल की, 18-19 साल की सी, उत्थे घूम रही सी। उन्हें जो देखा बाप दियां लत्तां नूं झटपटांदियां कि बाप तो मर गया, क्योंकि गड्डी का वजन उहदे उपर है। कहते बेटी दौड़ के गई, उन्होंने पता सी कि हुण कुछ भी हो सकता है। उन्हें जाके गड्डी के बोनट नूं हथ पाया, जिथे लाइट हुंदी ना उहदे थल्ले, तुहानूं पता ही है, जिहदे मोहरे हुंदा, उहनूं पकड़ के उन्हें हथ पाया
और जोर लगा के की क्या, ए गॉड, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। जरा गौर करने वाली गल है। कहते जिसलिए उन्हें पुकारिया ओ गॉड हेल्प मी, तो वाकई चमत्कार होया। वो गड्डी इन्नी चक हो गई कि वह पिता थल्यों बाहर निकल आया। और सट जरूर लगी, पसलियां जरूर प्रेस हुई, पर बेटी ने जो गड्डी चक के बाप बाहर आया थले रखी, बाप हैरान सी, कहंदा बेटा तू एडे वजन की गड्डी किदां चक लई। वो कहंदी मैनू डैड मैनू कुछ नहीं पता, बस मैनू इन्ना पता जो तुहाडी जान नू मैं संकट च देखिया तो मैनू लगा हुण होर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ते कोई ताकत है जो मेरी मदद करेगी, वो है मेरा वो गॉड, यानी मेरा वो वाहिगुरू, अल्लाह और राम। ये सच्चियां घटनावां कुछ जिंदगी दियां है। तां ही तो तुसीं आप सोच के देखो कि जदों इंसान ने कोई जोर भी लाना हो ना, तो अंदरों आवाज निकलती है कि नहीं, नारा निकलता कि नहीं, आवाज आती कि नहीं। क्योंकि जेड़ा जिस चीज नू मनदा है वो फिर ओदा नारा लैके ना, ओदा नाम लैके जदों जोर लांदा है, तो फिर इंसान नू भी फील हुंदा कि कोई ताकत है मेरे अंदर जिहड़ी काम कर रही है। बोलो समझदे हो कि नहीं। क्योंकि अगर शरीर की ताकत नू देखा जाए तो कहते अगर नफ्स मन नू देखा जाए तो मन तो मच्छर नू देख के भी घबरा जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं। अगर मन नू देखा जाए तो मन तो एक मच्छर भी पी पी करे ना, बंदा घबरा जाता, लै भी किते डंग ना मार दे, किते मेरा खून ना पी लावे। सो मन तो मच्छर नू देख के भी घबरा जाता है। पर अगर आत्मिक ताकत नू असीं पहचान लईए तो फिर आत्मा की शक्ति वो है कि पूरी दुनिया के दुखों का भी वो अंत करने की क्षमता रखती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। समझदे हो कि नहीं। इसलिए असीं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि सानू पता है कि इसलिए थोड़े समय चाहिए बस असी यही तुहाडे नाल दिल दियां दो चार बेनतियां ही करनियां सी, क्योंकि संगत नाल तां बेनती की जाती है, अपने प्यारियां नाल दिल की गल की जाती है कि अगर उस परमात्मा ने प्रभु ने सानू जीवन दिता तो सब तो पहला असी डरना बंद करिए। क्योंकि जदों असी किसी चीज़ तो डरते हैं, खास करके दुखा परेशानियां तकलीफां, ठीक है जीवन च दुख है, डरना नहीं है, उन्हों का हल करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं। हुण अगर फर्ज करो बंदा कहता मैं नाव लैके जा रहा हूँ, छेद हो गया, तो हुण बंदा डरे हाय मैं डुब जाना, हाय मैं डुब जाना, क्योंकि छेद के जरिए पानी आ रहा, तो डरन नाल कोई हल नहीं होना, उहदे नाल नाव डुबनी है। पर जे हुण पता लग गया कि छेद है तो मैं इसका हल करना और विश्वास रखना है। जिद्दां साईं बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्लिया रब ते रख भरोसा, ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा खोल। कि अपने रब ते भरोसा रख, डामा डोल होने की लोड़ नहीं है। क्योंकि जे वो लड़की 18-19 साल की लड़की गॉड नू, परमात्मा नू, अपने रब नू याद करती है और ओदी मदद वास्ते ओदी शक्ति अंदर आ जाती है, तो फिर ये ताकत ये शक्ति सब दे वास्ते तैयार खड़ी है। बस ओदा आवाहन करना पैंदा, उन्हें बुलाना पैंदा, पुकारना पैंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं। इसलिए एक विश्वास, एक यकीन असी अपने अंदर रखना है, एक भरोसा असी अपने अंदर रखना है। क्योंकि जे एक गल कहते हैं ना कि तू मेरा राखा सबनी थाई, तो असी ये विश्वास की लाइन सिर्फ बोलनी नहीं है, एक यकीन भी रखना कि जदों कोई जीवन च औखा वक्त आवे, कोई मुश्किल आंदी लगे, तो फिर कहते हैं कि उसे वेले वक्त हुंदा है अपने परमात्मा नू, अपने प्रभु नू, उस मालिक नू याद करन दा। क्योंकि उही टाइम है कि जदों इंसान उन्होंने पुकारदा है तो ओदी किरपा, ओदी रहमत आंदी और सानू सारियां मुश्किलों चों निकलण दा रास्ता भी दिखा दिंदी है। इसलिए कहते हैं क्योंकि मूसा एक पैगंबर होए है परमात्मा दे, हजरत मूसा, उन्होंने एक लाइन बड़ी प्यारी कही है कि अपने रब पर भरोसा रखो, फिर वहां पर भी रास्ता बन जाएगा, यहां कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि कभी मूसा की जिंदगी पढ़ के देखनी कि जदों वो बादशाह फिरौन सी ना, उन्होंने मारन वास्ते मूसा नूं और उन्हां दे प्यारियां नूं मारन वास्ते अपनी सेना लैके मगर गया, तो उस वेले की होया। उस वेले उन्हां दी सेना तो बचण दी खातर जदों मूसा अपने प्यारे नाल चल रहे तो अगे दरिया आ गया। जदों दरिया आया तो मूसा दे साथी घबरा गए। बस एक आखिरी गल करनी है और उस तो बाद फिर समाप्ति करनी है कि उन्होंने देखा जदों दरिया नूं तो मूसा दे साथी घबरा गए कि सामने एडा वड्डा दरिया, पिछे फिरौन दी सेना, हुण की करिए। सारे घबरा गए और कहन लगे हजरत मूसा नूं कि हजरत हुण की करिए, किधर जाइए, क्योंकि सामने दरिया, पिछे सेना। पर जदों मूसा नूं देखिया तो मूसा दे चेहरे ते एक मुस्कुराहट सी। की सी?
एक मुस्कुराहट, हालांकि पीछे सेना भी नजर आ रही है, सामने दरिया भी नजर आ रहा है, तो मूसा के चेहरे ते फिर भी मुस्कुराहट सी। तो उन्होंने साथियों ने कहा हजरत एड्डा वड्डा मुश्किल का समा साडे सामने है और तुसी मुस्कुरा रहे हो। तो हजरत मूसा ने कोई गल बड़ी प्यारी कही, वो कहते साथियों तुहानू अगे दरिया पिछे सेना नजर आ रही है, पर मैनू अपना वो यार, अपना रब, अपना खुदा नजर आ रहा है जो मेरे नाल खड़ा है। और जिहदे नाल वो ताकत खड़ी होवे, ओदे सामने कोई रास्ता ना भी होवे तो रास्ते बन जाते हैं। क्योंकि जो दुनिया नू बना सकता है, इंसान कुछ नहीं सी, इंसान नू बना सकता है। तो जे इंसान के जीवन मुश्किल आवे तो मुश्किल जो निकलता रास्ता भी वो दिखा सकता है। जो ये गल कही फिर मूसा नू हुक्म होया कि लाठी मार दरिया ते। जो लाठी मारी तो दरिया दो हिस्सों च हो गया। क्योंकि ये तो संसार के उपर हजरत मूसा की घटना सारे जानते हैं कि फिर मूसा अपने साथियों नाल वो दरिया चो पार गए तो वही फिरौन जिहड़ा उन्हां दा दुश्मन सी, उन्होंने मारना चाहता सी, उसे दरिया में डुब गया। इसलिए जे मूसा की खातर वो ताकत आ सकती है तो तुसी भी तो उहदे प्यारे हो, तुहाडी खातर भी जरूर आएगी। बस गल इक्को ही होनी चाहिए, जिद्दां मूसा कहंदे तुहानू अगे दरिया पिछे सेना नजर आती है, पर मैनू अपना रब नजर आता है। बस मुश्किल विच अगर अगे मुश्किल आवे, दाएं बाएं चारों तरफ कोई मुश्किल भी आवे नजर ना, तो तुसी ये भी कहो कि ठीक है चारों पासे मुश्किलां है, पर वो मेरा रब, वो मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु जिसने मैनू जिंदगी दी वो मेरे नाल है। और यही विश्वास इंसान नू फिर हर मुश्किल चो कढ़ लैंदा है। सो इसे उम्मीद नाल कि अज तो अपने अंदर वो प्यार, वो विश्वास, वो भरोसा, वो यकीन तुसी रखना है, तो फिर तुहाडे जीवन च भी अगर अज कोई मुश्किल है, अज अगर कोई परेशानी है, अज अगर कोई तकलीफ है, तो सानू पूरा यकीन है कि जिहड़ा उस शक्ति ते, उस परमात्मा ते विश्वास रखता है, फिर वो जीवन च ज़्यादा देर मुश्किलां ठहर नहीं सकदियां। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक गल कही है कि ये दुनिया एक अखाड़ा है और इत्थे जित उहदी हुंदी है जिहड़ा अपने आप को मजबूत कर लैंदा है। इसलिए आओ अपने आप को मजबूत करिए, और ये मजबूती होएगी कि अपने उस सच्चे परमात्मा ते, प्रभु ते असी पूरा विश्वास रखिए, पूरा यकीन रखिए उस ताकत ते कि वह ताकत हर कदम ते हर पल साडे नाल है। हुण एक गल कह दिओ कि सानू अपने उस वाहेगुरू ते, वो परमात्मा प्रभु ते पूरा, क्योंकि गल दिलों कहांगे ना। हुण आपां किसी नूं कहंदे आ, फर्ज करो कोई कहंदा ना मैं तैनूं बहुत प्यार करदा, तो सुन के अगले नूं भी प्यार का पता लगता, तो साडे दिल च भी प्यार होर वध जांदा है। कहंदे आपां दुनिया नूं कह सकदे आ, माता पिता नूं कह सकदे आ, तो फिर की असीं अपने रब नूं नहीं कह सकदे कि ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे वाहेगुरू, मैनूं तेते पूरा, तू हर जगह मेरे, मैनूं तेते पूरा यकीन है, और जे तू मेरे नाल है मैनूं कामयाबी जरूर, मैनूं सफलता जरूर, मेरे जीवन च खुशियां जरूर, मैनूं कामयाबी जरूर, मेरे सारे दुखों का अंत। अगर ये विश्वास रखांगे कि तू मेरे नाल है, तो मैनूं कामयाब होने तो कोई रोक, क्योंकि उसने सानू पैदा किया है। तो मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, जीत कर दिखाऊंगा, भरोसा है मुझे अपने उस रब पर, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा। कि जिसने सानू पैदा किया है उन्हें हारन वास्ते नहीं, जितने वास्ते पैदा किया है। इसलिए जित के दिखाओ उसनूं, इन्हां मुश्किलों जित के दिखाना है, अपनी परेशानियों अपने अंदरली नैगेटिविटी जित के दिखाना है, और जिहड़ा अपनी अंदरली नैगेटिविटी जित लैंदा है वही फिर कामयाबी दी बुलंदियां तक पहुँचता है। इसलिए विश्वास रखो, तो ओदी किरपा, ओदी बख्शिश हर पल साडे नाल है। सो वो वाहेगुरू दे अगे यही साडी अरदास है कि वो सानू सारियां नू खुशियां, कामयाबी, सफलता नाल भरपूर करन, और आने वाला वक्त साडे सारियां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, यही साडी ओहदे अगे बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस परमात्मा नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।